मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी जी। कुंदन भाई, सुमित भाई, नितेश भाई, मृण्मय, अपूर्वा, भास्कर, सुप्रदीप, अंजलि, अनिल, राज, बजरंगी, इंदिरा, कुलदीप, भानु, अक्षय, सुभाष मित्रा, अमन, शिक्षा, मंजूर, सूरदीप, सिदुल, गुलशन, अक्षय, शिखा, चंद्रा, रविंद्रा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सेम ही चीज है। एक्स की पावर 12 को इससे भाग देंगे, एक्स की पावर 12 बना। एक्स की पावर 12 को इससे भाग देंगे, 1/x की पावर 12 बना, बराबर 7। यहां एक्स की पावर 36 को इससे भाग देंगे, एक्स की पावर 36 बना। यहां एक्स की पावर 36 को इससे भाग देंगे, 1/x की पावर 36 बना। यानी मेरे दोस्त, हो क्या रखा है, a प्लस 1/a है, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब पूछा, तो आंसर होगा सर 7 का क्यूब -3 × 7। बस छोटी छोटी कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपको कैलकुलेशन में भी कोई तुरमखाई काम नहीं करना, इसका यूनिट डिजिट पकड़ो। 7 का क्यूब 343 ना भी हो तो हमें पता है कि यूनिट डिजिट पकड़ना है, 3 आया। यहाँ 7 या 21 यूनिट डिजिट एक आया, 3 में से 1 या 2 मेरा यूनिट डिजिट होगा। एंड दैट इज माई आंसर माई डियर बी। आइए, सेम ही सवाल है। हाँ जी। अब आइए यहां, यहां हल्का सा परिवर्तन है। कैसे कि यहां दिया ये है लेकिन पूछा कुछ और है, तो क्या किया जाए सर? तो सर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया जाए। कैसे कि सर मैं एक्स से ही यहां भाग दे दूं और एक्स से ही यहां भाग दे दूं, कोई दिक्कत है नहीं। बस आपको ये समझना होगा कि एक ही काम है। भाई मैंने एक्स से यहां गुना कर दिया। देखो, ये मेरे लिए ये एक चीज है, ये एक चीज है। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, इसी को ले लिया, सिर्फ इतनी कहानी को एक्स से गुना किया, एक्स से भाग दे दिया, है ना। बस वो काम कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। काहे नाराज हो रहे हो भाई? अगर आप इस बात को भाग देने को नहीं समझ पा रहे तो इसको सिंपली सोल्व करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? सर मैं इसे लिखूंगा एक्स की पावर 6 -1/x², 5x² प्लस 6x -5। हाँ जी। अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने x से ही मेरे बच्चे से गुना कर दिया और x से ही इसे भाग दे दिया। ये एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूं। x से ही गुना कर दिया, x से ही भाग दे दिया, ये मैं एग्जैक्टली आपको कहना चाह रहा था मेरे भाई। जो वहां ना समझा के अब शायद आपको समझ जाए कि x से गुना कर दिया, x से भाग दे दिया। अब एग्जैक्टली आप पकड़ पाए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। अब आपके लिए सवाल आसान हो गया। कैसे आसान हो गया सर? ये बन गया सर x × x² x³ x³ को इससे भाग देंगे, क्या आएगा? x³ x³ को इससे भाग देंगे, 1/x³। नीचे आ जाइए, x से इसको भाग देंगे 5x, x को इससे भाग देंगे -5/x, x को इससे भाग देंगे 6, 5 कॉमन ले लेंगे तो x -1/x जमा 6, और x -1/x की वैल्यू 4, 4 5 20, 20 और 6 26। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे x -1/x 4 है तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 4 का क्यूब प्लस 3 के, 64 और 12 76, तो 76/26। 2 से काटा 13, 2 तिया 6, 2 8 16, 38 दूनी 76। तो मेरे भाई आंसर आया 38। अच्छा, इसने काटा ही नहीं है तो सीधा ही ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाए। बिल्कुल। बताइए मेरे भाई, सबसे पहले क्या कर लो मेरे भाई, इसे सेट कर लो डाटा को। कैसे? एक्स से दोनों तरफ भाग, और ये लिखना नहीं है, मन ही मन कर डालना है। तो एक्स से भाग दोगे तो ये एक्स +1/x
ये कट के -3 उधर जाएगा प्लस का। आइए मेरे भाई, अब मैं क्या करता हूं मेरे पास भाई, मैंने क्या करना है, ऊपर भी x से भाग दे देना है सबको, और नीचे भी x से भाग दे देना है सबको, बस मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो x को x की पावर 4 से भाग दूंगा मेरे बेटा, ये बन जाएगा x3। इसे x को x स्क्वायर से गुना करेंगे 1/x3, x को इससे करेंगे x प्लस 1/x, x को इससे काटा 5। हाँ जी, अब मेरे भाई x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 और 5 क्या होगा 8, और इसकी वैल्यू क्या होगी 3 का क्यूब 27, -3 गुना 3, 27 में से 9 गया 18। अब कट रहा है कुछ, हाँ सर, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 9/4। तो मेरे भाई मेरा आंसर आया 9/4। हाँ जी, आई, ये बटे में, इसके बटे ये। तो मेरे बच्चे करो क्या, ऐसे में हमेशा, जैसे इसे पिछले तीनों ही सवालों को लेके चलता हूं, यहां 6x था तो x था तो मैंने x से ऊपर नीचे भाग देने की सोची, यहां पे 5x था तो मैंने x से ऊपर नीचे भाग देने की सोची, यहां बीच में टर्म है x3, तो मैं क्या करूंगा x3 से यहां और x3 से यहां, सेम x3 से यहां, x3 से यहां और x3 से यहां भाग। इसका फायदा मुझे ये मिलेगा कि इससे कट के आपका आ जाएगा x3 -1/x3, और इससे ही कट के आया मेरे प्यारे बच्चों +3। इसको काटा x3 -1/x3, और इसको काटा -8। ये मेरा आंसर। अब x -1/x की वैल्यू 5 है, तो x3 -1/x3 की वैल्यू क्या होगी, 5 का क्यूब प्लस 3 के, 3 गुना 5, तो 125 जमा 15, 140, 140 और 3 143। यहां इसको सोल्व करेंगे, 125 और 15 140, -8 करेंगे तो यह आएगा 132। तो हो गया, 11 से काटेंगे 12 और 11 से काटेंगे 13, है कहीं 13/12, हाँ मेरे भाई। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। जी अवनीश जी बोलिए क्या गल है ਤੁਹਾਡੀ। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे दोस्त जी, यहां क्या करो, x3 को इससे भाग दोगे, देखो एक बार इसको इससे, इसको 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 सबसे भाग देना है, क्योंकि बटे में तो सबसे जाएगा, तो x⁻6 को x3 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे ये बचेगा, यहीं लिख देता हूं x3, और इसको 1 से भाग दोगे तो ये आएगा 1/x3, कहानी खत्म। x3 को इससे भाग दोगे x², और x³ को इससे भाग दोगे तो बचेगा 1/x², फिर x³ को इससे भाग दोगे बचेगा x, और x³ को इससे भाग दोगे तो बचेगा 1/x, और x³ को इससे काटेंगे तो जमा 1। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, x की वैल्यू है तो 1/x निकाल सकते हैं, हाँ सर, 3 - 2√2, क्यों, क्योंकि सर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अब ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा सर, ये कट जाएगा, 3 और 3 6। बहुत सुंदर। अब मेरे बेटे अब हमें सीधा वैल्यू ही पुट करनी और कुछ नहीं करना। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, 6³ -3 के, 216 -18, यह आएगा 198, 198। इसकी वैल्यू आई है, स्क्वायर करेंगे तो 6 का और 36, 36 में 2 गया 34,
x प्लस 1/x की वैल्यू 6 जमा 1, 34 और 6 40, 40 और 1 41, 198 और 41 को जोड़ दो, 8 और 1 9 और 4 13, 1 लिख दो। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 239, 239। हाँ जी, करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों, देखिए यार, कहानी ये है कि अगर x की वैल्यू ये है ना मेरे दोस्त, तो 1/x पकड़ा जा सकता है सीधा से। हाँ सर, और 1/x पकड़ोगे तो ये आ जाएगा √2 - 1। क्यों सर? क्योंकि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक है, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√2। बहुत ध्यान से समझना, x प्लस 1/x की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2√2। हाँ है ना? अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों हम क्या करें, जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है उसमें क्यूब लिखा हुआ बीच में, तो करिए क्या, सबको क्यूब से भाग दीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। तू जुदा हो गई, सबको क्यूब से भाग दीजिए। आपने कहा सर दे दिया क्यूब से भाग, अब क्या हासिल होगा सर? मुझको खुदा ही नहीं पता क्या हासिल होगा, लेकिन जो होगा देखते हैं। इसको इससे काटेंगे, बचा x3। ठीक है जी, यहां लिख देते हैं प्लस में 1/x3। यहां स्क्वायर बचा, और भैया यहां x से काटोगे, यहां स्क्वायर बचा, तो ये आया 5x² प्लस 5/x²। हाँ जी, इसको इससे काटोगे x बचा, और इसको इससे काटोगे x बचा, तो यहां से -5x -5/x। आपने कहा जी ठीक है। नीचे की कहानी क्या है सर? इसको इससे काटोगे x², इसको इससे काटोगे 4, इसको इससे काटोगे x²। हाँ जी, अब ध्यान देना मेरे बच्चों, अगर x प्लस 1/x 2√2 है, तो एक बात बताना मुझे, क्या हम x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं मनी मन में? हाँ सर, कैसे निकलेगा सर? इसका क्यूब करो, 2√2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है k³ -3 के। तो 2√2 का 2 का क्यूब 8, और √2 का 2, तो 16√2 आएगा, और 3 गुना 2√2। भाई ऐसे समझो ना मेरे बच्चों, कि 2√2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब करो और √2 का क्यूब करो, तो यह है 2 का क्यूब 8, और √2 का क्यूब मतलब √2 गुना √2 गुना √2। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2, 8 दूनी 16 √2। हाँ है ना? बात समझ रहे हैं? तो ये 16 √2 में से 6 √2 घटाएंगे तो आंसर आएगा 10 √2। तो ये आई मेरे बच्चे क्यूब की वैल्यू 10 √2। यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे, तो बचेगा क्या? x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? 2√2 का वर्ग, 2 का और 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6। अब यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1/x, उसकी वैल्यू है 2√2। अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे सर वो निकाली जा सकती है, क्योंकि x, इसकी वैल्यू 2√2 है, तो x² प्लस 1/x² होगा, वर्ग करके 2 घटाना, तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6, 6 जमा 6। अब बस ये सोल्व करके वैल्यू रखनी है। देखो 10√2 में से 5 दूनी 10√2 गया, खत्म कहानी। 5 6 30, तो ऊपर आया मेरे भाई 30। बहुत सुंदर। नीचे ध्यान दोगे तो 6 4 10, ये भी कट के उत्तर आया मेरे भाई 3। एंड दैट इज योर ऑप्शन सी आंसर। देखिए लेंदी जरूर है, थोड़ा सा बड़ा है,
लेकिन विश्वास मानिए कि अच्छे सवाल बनते हैं पेपर में, और जब अच्छे सवाल पेपर में बनेंगे तो आपको आने भी चाहिए अच्छे सवाल। मेरे बच्चों, आए यहां पे ध्यान देंगे तो x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो मेरे बच्चों y की वैल्यू क्या होगी 1/x, बिल्कुल। तो एक्स क्यूब, वाई की जगह मैं रख देता हूं 1/x, तो ये हो गया 1/x क्यूब। तो यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बेटा ये x की वैल्यू क्या है, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। इसका अंश का परिमेयकरण कर दो मेरे बच्चे, या हर का करूंगा तो आप देखेंगे √5 जमा √3 से ऊपर गुना, और √5 जमा √3 से मेरे बच्चों नीचे गुना। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तू जुदा हो गई, हाँ है ना? आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर आप इस बात से सहमत है मेरे दोस्त, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? अबे मैंने कर क्या दिया, ये गुनाह है गुनाह, माइनस से करना था ना भाई। रैशनलाइजेशन में जो नीचे साइन है उसी का तो उल्टा लोगे भाई, है ना? अब अब भैया ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा, यहां हो जाएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 और 3 8 माइनस 2√15, बहुत सुंदर। और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 में से 3 या 2। अब बेटा 2 ऊपर नीचे कॉमन लेके काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस √15। तू जुदा हो गया। सिर्फ इतनी बात समझिए जो अगर आप समझ पाओ तो, मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात कितने बच्चे समझ गए एक बार जल्दी से बताइए। राम और अमित, सुमित, सुमी, इन्होंने आंसर दे दिया है। अविनाश भाई जो आप डिमांड कर रहे हैं वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। नेहा 4 माइनस √15, बहुत बढ़िया बेटा, ब्रिलियंट। संध्या, हर्ष, पूजा, रविंद्र, बहुत बढ़िया, समझ गए भानु, ठीक है जी। तो आइए, अब मेरे बेटा 1/x निकाला जा सकता है, बिल्कुल। कैसे सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 4 जमा √15। थोड़ा फास्ट करना है, सीखना धीरे, करना फास्ट है। तो x प्लस 1/x निकाल देंगे तो 4 और 4 8 आएगा। अब मेरे बच्चे x प्लस 1/x 8 है, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8। 8 का क्यूब 512 और 8 दिया 24। 12 में से 4 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 488। सो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन ए। देखिए अगर आप इस सवाल को मेरे से कराए से पहले निकाल लेते हैं तो मतलब आप बेहतरीन स्टूडेंट और आप ठीक डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता। मेरे बच्चों सेम ही सवाल है। यहां x की वैल्यू अगर मैं 1/x की वैल्यू करूं तो आप कहेंगे 2 माइनस √3, क्योंकि 2 का वर्ग 4, √3 का 3। तो यही वैल्यू बेसिकली y को डिनोट कर रही है, यानी हम y की जगह 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि y 2 माइनस √3 था और 1/x भी यही है। तो यहां पे बेटा सीधा लिख लो कि एक्स स्क्र वाई की जगह 1/x²। यहां x³ वाई की जगह 1/x, तो 1/x³। तू जुदा हो गई। और अगर मैं जोड़ूं तो x प्लस 1/x निकाल दोगे सर? बिल्कुल निकलेगा, ये कट जाएगा, 2 और 2 4। तो वर्ग क्या हुआ, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14, और क्यूब क्या हुआ, 4 का क्यूब 64, 64 में 3 गया ना 12 गया 52। 14/52 सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 7/26। 2 से काटेंगे तो 7/26 मेरा आंसर। कर लोगे भाई? ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। मेरे भाई सेम ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ होगी। बच्चे 1/x लिख देंगे 2 माइनस √5, ये गलत है, ये गुनाह है। मैंने हमेशा बताया था पावर शॉर्ट सिंडाइसिस में कि बड़ा नंबर आगे लिखो, छोटा पीछे। √5 बड़ा है, 2 छोटा, क्योंकि 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5। तो इसे पहले सही करके लिखो कि x को लिखो √5 जमा 2, तो 1/x हो जाएगा √5 माइनस 2। तो x प्लस 1/x
ये कट गया तो ये आया 2√5। अब मेरे बच्चों हमें चाहिए क्यूब, क्या, x³ माइनस 1/x³। अब आप फंसो गए यहां। देखिए यहां x³ -3 मतलब माइनस चाहिए। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना, मुझे चाहिए माइनस, तो भाई मैं प्लस क्यों करूं, यहां मैं माइनस करूंगा, मैं माइनस करूंगा, माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ऐसा होगा तो ये कट जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा बेटे। अब क्यूब लगा दो तो 4 का क्यूब प्लस 3 × ये मेरा आंसर होगा मेरे भाई। तू जुदा हो गई, कर लोगे भाई, सेम ही क्वेश्चन है। देखो यार ये भी सेम ही सवाल है, दोनों साइड पहले क्यूब कर लो तो ये आएगा x³, तो क्यूब करते ही ये क्यूब रूट हट जाएगा, ये आएगा 2 + √3। अब मेरे बच्चे 1/x³ पूछूं तो आप कहेंगे 2 का वर्ग 4 √3 का 3, तो 2 - √3 जोड़ दीजिए, मेरा आंसर आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये भी सेम सवाल है, कहता y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x। y जो है x का रेसिप्रोकल है, यानी x प्लस y है ना, तो y x का रेसिप्रोकल है, 1/x से 10√2 है। बहुत सुंदर। और कह रहा है हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है x³ माइनस y³। y क्या है भैया, x का रेसिप्रोकल, इसकी वैल्यू बताओ। तो मेरे नन्हे मुन्ने बेटे पहले x प्लस 1/x से x³ माइनस 1/x³ नहीं निकलेगा, पहले आपको निकालना होगा x माइनस 1/x, क्योंकि इससे का ये फार्मूला है। तो कैसे करें सर, तो सर प्लस से माइनस पे आना, तो तरीके बताए थे कि वर्ग करके 4 घटाओ, तो 10√2 का वर्ग करेंगे, 100 दूनी 200, 200 में से 4 घटाओगे 196, 196 का वर्गमूल आएगा सर 14, यानी ये वैल्यू 14 है। छोटी छोटी सारी बातें याद रखनी होंगी तब आपका सवाल निकलेगा। और अगर ये वैल्यू 14 है तो माइनस वाले का फार्मूला होता है k³ + 3k। हाँ है ना, बताइए भाई। बाबू कुछ ही नहीं करना, x -3 यहीं रखिए, ये x बटे लिया ये इसके, तो ये आएगा -1/x। अब -1/x इधर लाओगे किसका हो जाएगा, प्लस का, और -3 उधर जाएगा प्लस का। तो मेरे बेटे बताओ x³ + 1/x³ क्या होगा। सर ये हो जाएगा 3 का क्यूब 9 27, और 3 × 9 18। भाई फार्मूला छोटा छोटा याद रखना है, इसके ना बात नहीं होगी कि k³ - 3k। हाँ जी, अब आ गया ये। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप समझ ही गए हो क्या रहा है। हो ये गया है कि सर x³ यहीं रखिए, 18 को इधर ले आइए माइनस का, और ये 1/x³ उधर ले जाएंगे तो माइनस का। बिल्कुल सही बात है सर, तो x³ -18 की जगह ये रख सकते हैं, बिल्कुल। और मुझे यहां क्या कर रखा है, सर मुझसे यहां पूछ रहा है कि भाई ये वैल्यू तो आ गई आपकी, इधर भी x³ से गुना कर दो, इधर भी कर दो, तो इसी की तो वैल्यू चाहिए यहां। तो x³ से x³ कटा, आंसर आया -1, ऑप्शन बी। बोलिए भाई। मेरे बच्चों ये सवाल सेम हु बहू है, जो आपने पीछे किया वैसे ही तरीके से इस सवाल को करना। हाँ जी, कुछ नया नहीं है। चलिए आपका टेस्ट है, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर निकालते हैं, बताइए। तू जुदा हो गई, बताओ मेरे भाई। जो बच्चा इस सवाल का आंसर दे देगा मान जाऊंगा वो बच्चा टॉप है, ब्रिलियंट है, बताइए। आइए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, एक्स को इधर ले आओगे, हाँ सर, तो ये आ जाएगा x - 5√3। मन ही मन का खेल है बेटे, एक्स को इसके बटे लाओगे तो 1/x, एक्स 1/x इधर आएगा माइनस का, = 5√3, 5√3। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल।
अब कुछ नहीं बेटे, सिर्फ क्यूब पूछ रहा आपसे, एक्स क्यूब माइनस 1/x3। उसका क्या सूत्र होगा सर, के क्यूब प्लस 3k। क्या करेंगे सर, 5√3 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, और 125 दिए 375, 375√3 जमा में 3 × 5√3। तो भाई ये हो जाएगा 5×3 = 15√3, 15 और 75 कितना हुआ मेरे भाई, 390। तो ये आएगा 390√3, 390√3। अब आप समझ ही गए कि कर क्या रखा है, एक्स क्यूब 390√3 इधर ले आओ, वैल्यू रखो, सोल्व करो, खत्म करो। 1 आंसर आएगा इसका, 1, ऑप्शन ए। तू जुदा हो गई। अब बाबू सबको के से गुना कर लो, पहली चीज, या के से सबको भाग दे दो, एक ही चीज है, इधर और इधर गुना कर दो। तो एक एक को इससे करेंगे तो k² -2k +1, और 6 को के से करेंगे 6k। अब भाई ये -2k उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 6×2 8k। सबको के से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा k + 1/k, और ये आ जाएगा 8। अब k + 1/k आ गया तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 8 का क्यूब -3 × 8। अरे बोलो भाई, यूनिट डिजिट से पकड़ लो, 8 का क्यूब 512 और 8 तिया 24, 2 में से 4 घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा। ऑप्शन डी मेरा आंसर। चलिए भाई, कह रहा वैल्यू बताइए, सेम ही है जैसे पहले पढ़े, एक्स से भाग दो, एक्स से भाग दो, एक्स से भाग दो, एक्स से भाग दो। तो ये मेरे बेटे कट के एक्स आया, ये प्लस में 1/x आया, और इससे ये कट के माइनस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे √9.76। बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझसे पूछा है x³ -1/x³। अब दिक्कत ये है कि मैं माइनस का क्यूब तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास x -1/x। टिल यू डू नॉट हैव दिस वैल्यू यू कैन नॉट फाइंड दैट। सो हाउ डू आई मेक इट सोल्व। तो सर प्लस से आना है माइनस में, प्लस से आना है माइनस में। क्या तरीका होता है सर, स्क्वायर करके 4 घटा दो, तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग घट जाएगा, 9.76 आएगा। इसे 4 घटा दोगे सर तो ये आएगा, 9 में से 4 गया 5.76, और आप जानते हैं 24 का वर्ग होता है 576। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो सर क्या हुआ, सर इसे सोल्व करोगे तो 2.4 आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो 2.4 आएगा। अब क्यूब का फार्मूला लगाना है, तो 2.4 का क्यूब माइनस का है तो +3 × 2.4। दिस इज माई आंसर माई डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। पहली चीज, जब इसे आप सोल्व करेंगे तो 4 2 6 18 0 हो गया, तो 6 का क्यूब 216, 6 2 8 9, ये भी 18 हो गया। देखो यार, अगर हम इसे डिजिटल सम से करते हैं तो 4 और 2 6, 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 का डिजिटल सम 6 और 1 7 दोनों 0 आएगा, और इसका भी 0 है, तो डिजिटल सम 0 आना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है। 4 2 6 और 1 7 दोनों ये 0 दे रहा है। 4 4 8 2 10 2 12 ये 0 नहीं दे रहा। 4 2 6 2 8 और 1 9 ये भी 0 दे रहा है। 4 4 8 2 10 2 12 ये भी नहीं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन आ गया ए और एक ऑप्शन आ गया सी। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब मुझे दिमाग दौड़ा के कोई एक सेट करना है। कैसे सेट होगा सर, सर ये बताइए, 4 का क्यूब जो भी करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा 4 का क्यूब पे, और यहां 4 को 3 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा सर, यहां यूनिट डिजिट आ जाएगा कुछ भी नहीं आएगा सर। मारो गोली, समझ में आ गया सवाल, एक ही सेकंड में कर दिया आपने। कैसे, देखो ध्यान से मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ना, क्योंकि आपको पेपर में यहीं से सवाल सोल्व करना है। 3.24 नहीं, 3 × 2.4। मेरे बच्चे इसे जब गुना करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें एक ही तो डिजिट पे डेसिमल आएगा, है ना। लेकिन यहां पॉइंट का क्यूब करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट आने।
तो जो इसका आखिरी अंक होगा वही तो फाइनल आंसर का आखिरी अंक होगा। और 4 का क्यूब 64, यानी इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। तो मेरे बच्चे फाइनल आंसर का भी यूनिट डिजिट 4 होगा, 2 नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी सही है ना। थोड़ा सा चतुराई भरी काम है। तू जमा आ गया, ये मेरे प्यारे बच्चों खुद कर लेंगे। दोनों तरफ एक्स से भाग दे देंगे, या चलो मैं कराता हूं, करिए आप। देखिए यार कुछ भी नहीं है, एक्स से दोनों साइड भाग देंगे थोड़ा चतुराई से, तो यहां बच जाएगा एक्स। इधर एक्स से भाग देंगे तो 1/x, और मेरे बेटे ये 4 उधर जाएगा प्लस का। अब मैं आपसे कहूं एक्स क्यूब प्लस 1/x3 बताओ, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ये, 4 का क्यूब 64 और 4 दिए 12, 64 में 12 गया 52 हो। यहां तक की बात समझ पाए? हाँ जी सर समझ पाए। किसी भाई ने कोई लोड आया था 10 यार, मैंने कोई लोड नहीं है सर। अब सर हमसे कह क्या रहा है उस बात की तरफ चलते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया x³ माइनस 26 का वर्ग बताओ। लगाए भाई दिमाग। तो देखो यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 26 का और 576 माइनस 2 भी, तो 26 दूनी 52 क्यूब। अब बेटे एक बात बताओ, मैं दोनों तरफ एक्स क्यूब से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा x की पावर 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 52x3, है ना। तो x की पावर 6 की वैल्यू रख देता हूं 52x3 माइनस 1। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो x की पावर 6 की जगह वैल्यू रख दो 52x3 माइनस 1 प्लस 576 भैया माइनस 52x3। इससे बेटा एक कट गया, 576 में एक गया 575, मेरा सही आंसर। तू जुदा हो गई 575 है, सॉरी 26 का और 676 था, माफ करिए, माफ करना भाई माफ करना, 26 का और 676 था, तो 676 में गया 675, माफी माफी भाई, कान पकड़ के माफी। तो आंसर होगा 675। 24 का वर्ग होता है 576, माफी चाहता हूं, 26 का 676 होता है भाई। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना, मुद्दा क्लियर हुआ। जो भाई इस सवाल को कर देगा उसे इनाम मिलेगा। हाँ मनोहर ने कहा 13 माइनस करना है दोनों साइड। करो, लगाओ दिमाग, लेकिन उससे होगा नहीं, करते रहो। करो मेरे बच्चे। देखो भाई 13 दोनों साइड माइनस कर देते हैं, इधर भी इधर भी, मान ली आपकी बात, तो यह आ गया m-13 प्लस 1/m-13, मान ली बात, और यह आ गया -13। लेकिन सच तो यह है कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो m³ प्लस 1/m³ चाहिए, मुझे तो m³ प्लस 1/m³ चाहिए। अब यहां तो m नहीं है ना, m-13 है, तो क्या करूं मैं बताओ? तो यहां जुगाड़ ये दौड़ाना होगा आपको कि भैया एक को उधर ले जाओ, एक जने को यहीं रखो। जैसे m को वहां ले जाता हूं, या यूं करता हूं, m को यहीं रखता हूं, ये उधर जाएगा किसका होगा, माइनस का, -1/m-13। जल्दी से बताओ ये कितने बच्चे समझ गए इस बात को? क्लियर है? अब क्या करो, इसको यहां डाल दो, ठीक है जी, और इसको यहां डाल दो, तो m-13 ऊपर ले जाता हूं भाई, और m इधर ले आऊंगा बटे में, कोई दिक्कत है नहीं। अब m, ये -1/m इधर आएगा किसका होगा, प्लस का, और -13 उधर किसका जाएगा, प्लस का। अब जाके आपकी सेटिंग सेट होगी। तू जुदा हो गई।
अब मेरे बच्चे क्यूब का फार्मूला लगाना है, कुछ करना नहीं है, यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, यू विल गेट योर आंसर एट देयर, है ना। 13 का क्यूब माइनस 3 गुना 13। अब ये सवाल, अब वो टाइप चालू हुई जो आप चाह रहे थे या सोच रहे थे, दोनों साइड 5 जोड़ दोगे तो ये मेरे बच्चे z+5 जमा 1/z+5 बराबर 7 आ गया। तो a+1/a की वैल्यू 7 है, तो a³ +1/a³ की वैल्यू क्या होगी भाई, इसे समझो a माना तो इसे 1/a हो गया, और यही पूछा हुआ a³ +1/a³, तो क्या आंसर होगा सर, 7 का क्यूब करिए -3 × 7 करिए, यू विल गेट योर आंसर सर। तू जुदा हो गई, करिए मेरे बच्चों। देखो मेरे भाई, करना ये होगा कि हमें पहले से सिंप्लीफाई करके स्क्वायर पे लाना होगा। तो आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया काम हुआ, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जोड़ के रूट 142 में 2 जोड़ा 144, 144 का वर्गमूल 12। फिर से मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर 2 जोड़ के रूट करो, तो 12, 12 में 2 जोड़ा रूट जोड़ा, तो इसकी वैल्यू आई √40। आपने कहा सर ठीक है, बात मान ली, बात मान ली। अब मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे, x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू चाहिए, फार्मूला लगा देंगे। लेकिन मैं यहां आपसे एक ट्रिक पे चर्चा करना चाह रहा हूं कि मेरे बेटे अगर x + 1/x की वैल्यू रूट में k हो, या रूट में कुछ और नाम दे देते हैं, √m हो, तो x³ + 1/x³ क्या होगा। तो डिटेल ना करके मैं शॉर्ट में ही लिखवा दे रहा हूं। तो भैया पहले इसका क्यूब करेंगे और √m का क्यूब करेंगे, -3k लिखेंगे तो 3√m लिखेंगे, तो इसका क्यूब होगा m × m × m, मतलब √m × √m × √m, तो वो आएगा m√m, और यहां हो गया मेरे बच्चे 3√m। √m कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा m, और यहां क्या बचेगा 3। तो डायरेक्ट ट्रिक आप इसकी ये भी लिख सकते हैं कि m-3 √m, ये भी इसकी डायरेक्ट ट्रिक हो सकती है। मतलब आप उसको सोल्व कर लें तो भी वही बात है, आप ऐसे लिखना चाहें तो भी वही बात है, बड़े ध्यान से समझना। ऐसे ही मेरे बच्चे इसका उल्टा अगर आप करोगे, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर भैया x + 1/x ना लेके x - 1/x लेके मैं m ले लूं, और मैं पूछूं x³ + 1, अबे मान जा, -1/x³, और मान लीजिए यहां m ना होके √m हो, फिर क्या लिखो, तो सर आंसर लिख देना m+3 × √m। ये भी इसके शॉर्टकट हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो जो समझदार है वो सीधा सीधा याद ही कर लेंगे, मतलब k³ -3k वाला और k³ + 3k वाला ही फार्मूला लगा लेंगे, मुझे जहां तक लगता है इतना सबकी जरूरत नहीं है। तो अगर हम इन्हीं फार्मूले से करते तो ये √14 है, तो क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, तो हो जाता है m-3, तो 14 में 3 गया 11 और √14, बस ये आंसर है। जैसे मर्जी करिए, आपका तरीका आपके हाथ। तू जुदा हो गई, देखिए मेरे बच्चे, इससे आएंगे पहले वर्ग पे, तो वर्ग पे आएंगे 322 में 2 जोड़ा 324, 324 का वर्गमूल 18। इससे आना माइनस पे, क्योंकि आपको माइनस का क्यूब चाहिए, तो 18 में 2 घटाया 16, 16 का वर्गमूल 4। अब क्यूब का फार्मूला लगा के सोल्व कर देना यार। करो भाई, यहां पावर 6 चाहिए। आइए मेरे बच्चे, इस सवाल पे पावर 6 चाहिए। पावर 6 कैसे सोल्व की जाए बाबू, देखिए ध्यान से। इससे पहले निकाल लीजिए स्क्वायर, सर निकाल लिए, वो आएगा 79 में 2 जोड़ा 81, 81 का वर्गमूल 9, 2 9 माफ करिए। फिर आइए आप सिंगल पावर पे, तो 9 में 2 जोड़ा 11 √11। अब आप आ जाइए x³ + 1/x³ पे, तो सर इसका सूत्र होगा, प्लस है तो 11 में 3 गया 8 √11, लिखवाया था ना m-3 √m, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब रोहन भाई सवाल पे आ जा, अभी वो बनाया ही नहीं तुम्हारा, तो करोगे कैसे। आई, अब मुझे यहां क्या चाहिए, इसकी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर होगा x⁶ + 1/x⁶।
तो जब भी हम वर्ग करते हैं और प्लस का वर्ग करते हैं तो क्या करना होता है, वर्ग करके 2 घटाते हैं भाई। तो देखो 8 का वर्ग 64, 64 गुना 11 -2। आप तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट पकड़ो, 1 को 4 से करेंगे यूनिट डिजिट 4, 4 में से 2 गया 2 आएगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक 2 वो मेरा आंसर। तू जुदा हो गई। मेरे प्यारे बच्चों यहां तो बहुत गड़बड़ हो गया। करो भाई। देखिए मेरे बच्चे, देखिए भाई बहुत जबरदस्त सवाल है, जबरा सवाल है। पहले यहां निकाल लीजिए स्क्वायर। तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वर्ग करके 2 घटाना, 25 दूनी 50, 50 में 2 गया भाई 48। बहुत सुंदर। फिर निकाल लीजिए पावर 4। पावर 4 क्या होगा सर, पावर 4 में होता है सर वर्ग करके 2 घटा दीजिए, तो 48 का वर्ग -2। आप कहें सर 48 का वर्ग हमको याद नहीं है, तो सोल्व करना से क्या, 8 का वर्ग 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 हासिल 3। नहीं मैंने गलत बता दिया। 8 का वर्ग 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 6, 64 और 6 कितना हुआ 70, और 4 का 16, 16 और 7 23, 2304। 2304 में से 2 घटाएंगे 2302, 2302। क्लियर है मेरे भाई? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से आगे की कहानी समझना। क्या मुझे यहां से निकालना होगा एक्स स्क्र माइनस 1/x²। ये निकाल के फिर मैं इसका क्यूब करूंगा तो आएगा x⁶ -1/x⁶। ध्यान देना भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहां x³ -1/x³ कर दूं और फिर इसका स्क्वेयर कर दो, तो स्क्वेयर करोगे तो ये पावर प्लस में आ जाती है फिर स्क्वेयर में, क्योंकि a² + b² होता है, -2ab होता है, तो मुझे यहां चाहिए था माइनस में। तो मेरे लिए मेन लड़ाई है इसको, तो या तो इससे 2 घटा के आ जाओ भाई, तो इस 2302 आया, 2302 में से 2 घटाएंगे 2300 आया, है ना। और 2300 में से 100 को बाहर निकाल देंगे, 23 गुना 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ये आया 10√3। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होना है, हमें इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करेंगे भाई। इसका क्यूब याद देखो ऐसे रहने दो, ये 2300 आ गया था, बिल्कुल ठीक है। अब समझो मेरी बात को आगे। अब मुझे ये a है, समझो ये, इसे a मान लू तो ये a³ है, a-1/a है, तो a³ -1/a³ की वैल्यू क्या होगी m+3। तो 2300 में 3 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 2303, हाँ जी, जमा, सॉरी, इंटू में देखो, ये अगर m है तो मैंने ये कहा था कि आंसर हो जाएगा माइनस वाले में m+3 इंटू m इंटू √m, यही तो बताया था। तो m की वैल्यू क्या है 2300, 2300 में 3 जोड़ा 2303 गुना में √2300। और 2300 को मेरे बच्चे डिफाइन करें तो 23 गुना 100 कर सकते हैं, तो 2303, 2300 को लिख सकते हैं 10√23। तो 10 को 2303 से गुना करेंगे तो 23030 आएगा, और √23 ये मेरा आंसर होगा। हाँ जी, ये मेरे बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये अभी एसएससी ने इस लेवल को टच नहीं किया, लेकिन हम ऐसे लेवल को टच कर लेंगे तो हमें फायदा ये मिलेगा कि हम चीजों को थोड़ा फास्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ है ना। देखिए वाहियात लेवल तो हम उठाने वाले हैं नहीं, चीजें हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम की है या जो आ सकती हैं। तो कैसे करें वो बता दें। अब जल्दी से एक बार मैं पूरा 2 मिनट के लिए वीडियो जो है क्लास ये यहीं रोक रहा हूं, और 2 मिनट में आप इस सवाल को खुद से सोल्व करेंगे, अपने कॉपी पेन निकालेंगे। चलिए खुद से। जो मेरे समझदार बच्चे होंगे वो ये कहेंगे कि सर मुझे x² -1/x² निकालना है, तो ये बताओ सर x + 1/x कितना है, सर 5√2। तो सर ये बताओ x -1/x कितना हो जाएगा, सर प्लस से माइनस में आ रहे हो तो वर्क करके 4 घटाओ, 5 कर 25, 25 दूनी 50, 50 में से 4 घटाएंगे तो 50 में 4 घटाएंगे तो भाई आएगा 46, 50 में 4 घटाएंगे क्या आएगा 46, हाँ है ना।
अब मेरे बच्चे 46 आ गया। अब मैं कह रहा हूं रूट 46, अब मैं इनको गुना कर दे रहा हूं, तो एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र आ जाएगा। कितना? इन्हें गुना करेंगे तो 5 गुना में रूट 2 गुना 46 करूंगा तो रूट 92, 92 लिख दूंगा 23 गुना 4, 4 का वर्गमूल 2 तो 2 5 10 रूट 23, ऐसे लिख देंगे और इससे सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, आराम से करिए, कॉपी पेन निकाल के सोल्व करें। करिए मेरे भाई। मेरे बच्चे यहां बीच में क्या है? एक्स स्क्र, तो सबको एक्स स्क्र से भाग दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो जब भाग दोगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्र माइनस में 1/x², और इससे काटेंगे तो -6 उधर जाएगा प्लस का 6। बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा x⁶ -1/x⁶ निकाल देंगे जी, पीछे हमने यही काम किया है। अब इस पे आ जाता है -5x² प्लस 5/x²। यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, x² -1/x² प्लस 5, सॉरी हाँ माइनस आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? एक बार आपको क्यूब करना है इसका, एक बार जब क्यूब करोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 का क्यूब कितना हुआ? 216, और प्लस में होगा 3 गुना 6 18, तो ये आएगा 234, इसकी वैल्यू आएगी 234। 5, इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो दे रखी 6 और जमा में जोड़ देना 5। दैट इज ऑल योर आंसर। 200 5 30, 30 में 5 गया 25, 25 घटाएंगे तो मेरे भाई 209 के आसपास आंसर, 209 ऑप्शन बी। पूनम बेटा बताऊंगा, पहले इसे तो खत्म करें। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां भाई टाइपिस्ट ने थोड़ी शैतानी की हुई है, यहां x³ प्लस 1/x³ यानी क्यूब है। बताओ जरा कैसे करेंगे? देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आएगा सुन। आज इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? डिफिकल्ट लगेगा भाई, रोज रोज मीठी दवाई कौन पिलाएगा तुम्हें? एक आध दिन तो कड़वी दवाई पिलानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, बड़ी वेब पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो तो क्या करना होगा? प्लस पे आ रहे हो तो 2 घटा के रूट, तो 257/16 में से 2 घटा दो और रूट कर दो, तो 16 दूनी 32, 257 में से मेरे बच्चे 32 घटाएंगे तो बचा कितना? तो बचेगा 7 में से 2 गया 5 और 5 में 3 गया तो 225/16। इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 15/4। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे इससे अगले स्टेप पे आएंगे, इससे आना पड़ेगा हमें x+1/x पे। तो फिर क्या तरीका होगा? बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, प्लस पे आ रहे हैं, तो 2 जोड़ के रूट, तो 15/4 जमा 2, तो मेरे भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 15 और 8 23, तो ये आएगा √23/2। √23 मेरे बच्चे बटे 2। किसी भाई ने कोई लोड आया था दसो यार मैनू? नहीं। अब मुझे निकालना है मेरे प्यारे बच्चों इसके क्यूब की वैल्यू, मुझे निकालना क्यूब की वैल्यू। तो कैसे किया जाए सर? तो क्यूब की वैल्यू निकालने का बेसिक तरीका ये होना चाहिए फिर आपका कि सर x³ प्लस 1/x³ चाहिए मुझे, तो k³ है ना, तो k³ करेंगे तो इसका क्यूब आएगा 23√23 और बटे 2 का क्यूब आएगा 8 माइनस 3 के √23/2। मेरे भाई एलसीएम उठाओगे तो आएगा 8 और यहां 2 चौक 8, 4 3 12, तो 23 में से 12 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 11√23।
तो इसकी वैल्यू आएगी 8/13 गुना 11√23 और बटे में आएगा मेरे भाई 8। देखना कोई गलती तो नहीं की है, जल्दी से बताना। रोंग कर दिया, कहां गलती करी है वो बताना भाई। यहां यही था ना 257। अरे रे रे, गलती ये कर दी कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, माफ करना भाई। तो दो जोड़ना था, ओहो हो, गुना कर दिया, गुना कर दिया। दो जोड़ना था, दो जोड़ना था, माफी चाहता हूं। तो 16×2 = 32। तो मेरे भाई 32 जोड़ेंगे 257 में, माफी चाहता हूं, तो 289 बन जाएगा। 7 2 9 5 3 8, 289 हो गया। तो 289/16। अब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17/4। हाँ जी, माफी चाहता हूं भाई। अब इसे सोल्व करना होगा 17/4। तो अब आएंगे वापसी प्लस पे। हद है यार। तो भैया फिर से दो जोड़ के वर्गमूल, तो 17/4 जमा 2 करेंगे, माफी भाई माफी। तो 4 दूनी 8, 17 और 8 25, 25/4 का वर्गमूल 5/2, माफी चाहता हूं, वो गलत हो। अब x + 1/x आ गया यार, क्यूब पे रखो, 8/13 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वो गलती होगी। सूर्यदीप भाई क्या दिक्कत हुई है? देखिए यार दोस्तों, ये 4/3 है, यहां x² + 1/x² है। इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा 330 में दो जोड़ा 332 बटे आया 3। ठीक है जी। 4 से काटेंगे तो 4×8 = 32, 4×3 = 12 और 3 से 3 करें तो मेरे भाई x² + 1/x² आ गया आपका कितना, 83। और मैं कहूं यार मुझे आप बता दो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। नहीं, माइनस पे लाना है मुझे। x - 1/x माइनस क्यों लाना है? क्योंकि मेरे बच्चे मुझे x³ - 1/x³ चाहिए। तो भैया 2 घटा के रूट 83 में 2 गया 81 का वर्गमूल लो, अब क्यूब की वैल्यू निकालो, सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। सबका थोड़ी बताऊंगा भाई। है ना? क्लियर है मेरे बच्चों? आइए भाई, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से, जो सबसे मुश्किल है, ये उन सवालों में से एक है। कैसे? पहले आओगे स्क्वेयर पे, तो a² + 1/a²। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दो जोड़ के रूट 42 और 2 44, √44। अच्छा, √44 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं सर, 4 भाई, √44 को लिख देते हैं 4×11, तो 2√11। हाँ जी। अब आ जाइए आप प्लस पे, तो क्या करें सर? सर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, तो दो जोड़ के रूट, तो ये ध्यान देना, ये आ जाएगा 2√11 जमा 2। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 2√11 जमा 2 सेट है। और मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, a³ + 1/a³। तो a³ + 1/a³। मैंने ये बताया था कि अगर ये वैल्यू m मान लू, मैं रूट वाली वैल्यू को m मान लू, तो मेरा जो आंसर होगा ना मेरे बच्चे, वो हो जाएगा m - 3 √m। तो m की वैल्यू क्या है सर? तो m की वैल्यू है अंदर वाली 2√11 + 2, और 3 घटा दूंगा इससे, बिल्कुल घटा दिया सर, इंटू में √m यानी यही। तो देखो यार, इसे लिखोगे तो 2√11 और 3 में से 2 गया 1, बिल्कुल सही है। और अंदर रूट में बचा क्या, सेम वही वैल्यू, 2√11 जमा 2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही। ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। 2√11 - 1 इंडिपेंडेंट देखो कहां है, यहां नहीं है, यहां है। 2√11 - 1 केवल ऑप्शन बी में था, तो ये मेरा आंसर आ गया, और किसी में भी नहीं था। ठीक है जी।
ये सवाल भी मेरे प्यारे बच्चों हूबहू बहु सेम है, उसी तरीके से करना है। आ जी, ये सवाल भी बेसिक है। कैसे बेसिक है? सबको एक्स की पावर 4 से डिवाइड करो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और ये उधर जाएगा तो 34 बचेगा। हाँ जी। अब सर इससे आ जाओ सीधा सीधा एक्स प्लस 1 बाई एक्स पे, और फिर पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। बेसिक कैलकुलेशन। जाए हम कहा, मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा है एक्स की पावर 24 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 24, तो आपको ये निकालना चाहिए। समझो ए है थोड़ी देर के लिए, तो ए प्लस 1 बाई ए इतना है, तो मैं जानना चाह रहा हूं ए माइनस 1 बाई ए क्या होगा। मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं एक्स की पावर 8 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 8 क्या होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटे वर्ग कर, मतलब प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो वर्ग करके 4 घटा दो, तो 29, 29 का वर्ग 29, 29 में से 4 गया मेरे भाई 25, और रूट 25 का वर्गमूल आएगा मेरे भाई 5। तो इसकी वैल्यू आ गई 5। भाई ए प्लस 1 बाई ए है, ए माइनस 1 बाई ए क्या होगा, रूट के अंदर इसका वर्ग करके 4 घटा दो। अब ये 5 आ गया, तो क्यूब निकालना बहुत आसान है, माइनस का है तो सूत्र क्या होगा, कर ही लोगे। तो आंसर आ जाएगा भैया 140। 5 का क्यूब 125, हाँ 140 मेरा आंसर, 140 मेरा आंसर होगा मेरे। ये भी सेम ही तरीका, माइनस से पहले प्लस आ जाओ फिर क्यूब निकाल दो। ये भी सेम तरीका, यहां प्लस दे रखा है, पहले आप x माइनस 1 बाई एक्स निकाल दो, फिर क्यूब का सूत्र लगा दो, कुछ है ही नहीं। यहां से अच्छी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जो बहुत बढ़िया लेवल पे पेपर में पूछे जाते हैं। आप स्टार्ट करिए, फिर मैं बताऊंगा 10 सेकंड बाद। देखिए मेरे दोस्त, ऐसे सवालों को पेपर में कैसे टैकल करें, ध्यान दीजिए। ये सवाल हो, इससे अगले वाला सवाल हो, इससे अगले वाला सवाल हो, ये सारे एक ही शेप के क्वेश्चन है। इन सवालों को पेपर में कैसे सोल्व करना है, आइए अब इस चीज पे चर्चा करते हैं, और एक ही सटीक तरीके सवालों को समझा दूंगा, और उसी सटीक तरीके को फॉलो कर देना आपने। आज मेरे बेटा एक ही काम करना आपने आंख बंद करके, दूसरा काम ही नहीं करना ऐसे सवालों में। एक सो ट्रिक बता रहा हूं, इस सो ट्रिक को हमेशा याद रखना। क्या आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस इक्वल टू 5, यहां है एक्स प्लस 3, तो जो यहां दे रखा है ना इसको ए मान लो, यानी मैंने एक्स प्लस 3 को ए मान लेना आंख बंद करके हर सवाल में। तो ये हो गया ए क्यूब, और ये हो गया 1 बाई ए क्यूब। एक तो ये सिंपल हो गया, हमें याद रखने में आसानी होगी कि सर ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। दूसरा, अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी ए माइनस 3। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो यहां था एक्स स्क्र, तो ए माइनस 3 का वर्ग जमा ए माइनस 3 बराबर 5। बस वैल्यू रखनी है। इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्र प्लस 9 माइनस 6 प्लस ए माइनस 3, ये 5 इधर आएगा माइनस का। अब ध्यान देना, ए स्क्र आया, 9 में से 3 घटाया भाई 6 आया, नहीं 9 में से 3 और 5 8 घटाया तो 1 आया, और 6 में से ए गया मेरे बच्चे 5 है, माइनस 5 है, उधर लेके जाओगे प्लस का। अब मेरे बेटे ए से इधर 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 सारी जगह भाग दे दोगे, तो ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू आ गया 5। अब देखिए सवाल कितना आसान बन गया, ए प्लस 1 बाई ए 5, और आपसे मैं पूछ रहा हूं ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब बताओ। ए प्लस 1 बाई ए दे दिया, और ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब पूछा हूं, तो आंसर डायरेक्ट 110 सीधा सा लगा देंगे, सीधा सीधा सवाल लगा देंगे, कुछ नहीं करना ऐसे में। जैसे ये वाला है तो आंख बंद करके x प्लस 2 को a मान लो, जो x की वैल्यू आई वो यहां रख दो, आखिर में अपने आप सवाल बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपने होमवर्क में करना है।
ये भी मेरे बच्चे सेम है। सबसे पहला काम तो ये है कि 5 सारे में कॉमन आ रहा, काट दो, यहां आया 11। अब मैंने x प्लस 4 को a मान लिया, तो ये a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आ गया। हाँ जी सर, यानी मैंने x प्लस 4 को a मान लिया। तो मेरे दोस्त x की वैल्यू क्या हो गई, a-4। ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो यहां था x स्क्र, तो x की जगह रख देते हैं a-4। यहां x था तो a-4, सॉरी स्क्र था यहां, a-4 और इक्वल टू 11। अब ध्यान देना मेरे भाई, इसका वर्क करोगे तो a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab 8 है, प्लस a माइनस 4, 11 इधर आएगा, माइनस का 11। अब 11 और 4 15, 16 में से 15 गया, 1 आया, a स्क्र यहीं रखेंगे। ये 8 में से a गया 7 है, माइनस 7 है, उधर जाएगा, प्लस का 7 है। a से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो a प्लस 1/a 7। अब मेरे बच्चे सिंपल हो गया कि नहीं हो गया सवाल, ये बताओ। अगर a प्लस 1/a 7 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस 3 के 3 गुना 7। 7 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 3, 3 7 21, यूनिट डिजिट 1 घटाएंगे 3 में से 1 गया 2, 322 मेरा आंसर। इकाई के अंक से खेल जाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये सवाल आपने करना है, ठीक है जी। वैल्यू रखनी और कुछ नहीं करना, लास्ट में सोल्व होकर अपने आप आ जाएगा। इसको मैं करा देता हूं मेरे भाई। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां x माइनस ए एक्स माइनस बी है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। आइए, तू कहां चमक रहा है भैया, आओ। मुझसे जो पूछा हुआ है ना, वो ये पूछा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, x माइनस ए को m मान ले रहा हूं। जो पूछा हुआ है उसी को मान लो, इसे m मान ले रहा हूं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई m प्लस ए। अब ध्यान देना, आपने x माइनस ए को m माना है, तो आपसे पूछा हुआ है m क्यूब माइनस 1/m क्यूब। कोई दिक्कत है ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल सिंपल हो गया। और आपकी x की वैल्यू क्या आ गई सर, m प्लस ए। इसको मैं यहां रख देता हूं। x की वैल्यू m प्लस ए है, वो यहां मैं रख देता हूं। ध्यान देना, मैंने क्या किया मेरे बेटे, फिर से सवाल को समझाता हूं। मैंने ये किया कि मैंने x माइनस ए को m मान लिया। x माइनस ए को मेरे बेटा मैंने m मान लिया, x माइनस ए को m मान लिया। तो मेरे भाई, अगर मैंने x माइनस ए को m माना हुआ है, तो मैंने पूरे ही सवाल को सोल्व करके m में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, x माइनस ए को तो m माना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब बचा x माइनस बी इक्वल टू 1। अब मेरे बच्चे, मैंने पूरा ही सवाल सोल्व करके m की फॉर्म में लाना है ना, कुछ नहीं करना, m की फॉर्म में लाना है। x माइनस ए को m रख दिया। अब बताइए बेटा, यहां से अगर मैं माइनस बी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, तो सर माइनस ए -4 आएगा। भाई मैंने माइनस बी यहीं रख दिया, ए को उधर ले गए, 4 को उधर ले गए, बिल्कुल। तो बी की वैल्यू नहीं, माइनस बी की वैल्यू आई -a -4, तो यहां माइनस बी, इसकी वैल्यू आई -a -4। अब मेरे बेटे, x माइनस ए को मैंने क्या लिया हुआ, m, तो ये m आ गया। ये x माइनस ए को क्या रख देंगे, m-4 बराबर 1। m बटे ले जाएंगे तो m-4 बराबर आ जाएगा 1/m। तो m यहीं, 1/m इधर लाएंगे माइनस का, 4 उधर ले जाएंगे प्लस का। क्लियर है। अब बेटे, कितना प्यारा सवाल हो गया कि m-1/m की वैल्यू 4 है, तो क्या हम m³ -1/m³ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा सर, सर इसका सूत्र हो जाता है क्या, a³ यानी 4 का क्यूब 64 प्लस 3 के 4 3 12, 64 12 76। तो 76 इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों। 76 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो जाएगा। सुनील, सांध्या, रोहित भाई, 76 मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, m³ -1/m³ ही चाहिए था भाई, m³ -1/m³ चाहिए था, और हमने m³ -1/m³ ही निकाल दिया।
यानी जो यहां वैल्यू है वो उठा के हमने यहां रख दी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां से x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालें, वो क्या हो जाएगी m प्लस ए। यहां रख दें x की जगह, x की जगह रख दे, x की जगह रख दे मेरे बेटा, कुछ नहीं। कैसे समझो, देखना ध्यान से। भाई हमने क्या करना है, x माइनस ए को m माना है, तो x की वैल्यू आ गई m प्लस ए। अब वो वाली लाइन पकड़ता हूं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू ए। अब मेरे बच्चे मैंने a और x को m माना हुआ, b को तो कुछ माना ही नहीं हुआ, तो b यहां से निकाल दो। माइनस b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए माइनस 4। ये वैल्यू यहां रख देता हूं, तो x माइनस ए, हाँ जी, इंटू में x माइनस बी को रख देता हूं, माइनस ए माइनस 4 रख दिया इक्वल टू। अब मेरे बच्चे यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा m प्लस ए, तो x की जगह m प्लस ए रख देता हूं यहां, तो m प्लस ए, ये वाला माइनस ए, x की जगह m प्लस ए, ये वाला माइनस ए माइनस 4। अब ध्यान से देखोगे तो a से कट गया m आया, a से कट गया m माइनस 4 आया, बराबर 0 आ गया। बटे ले जाएंगे तो m माइनस 4, सॉरी यहां 1 था, माफ करिएगा, तो m को 1 के बटे ले जाएंगे 1 बाई एम, तो m यहीं रखिए, 1 बाई एम इधर आएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का। तो सब कुछ वही है, आप किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप करेंगे ही नहीं तो आंसर कौन निकाल देगा? करना तो बाबू पड़ेगा, बिना करे तो आंसर निकल के देगा ही नहीं आपका। तो इसलिए बेटर तरीका यह है कि करिए, उसे किसी भी तरीके से करिए। मेरे प्यारे बच्चों, हु बहु सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। आपको एक ही काम करना है, क्या कि x माइनस ए को m मान लेंगे, तो ये हो गया m क्यू माइनस 1 अपॉन एम क्यू। ठीक है जी, और x माइनस ए को ध्यान रखिए हमने m माना। अब हमारे पास है क्या पोजीशन, उस पर चेक करते हैं। तो पहला है x प्लस ए, बिल्कुल ठीक है। अगले वाला है x प्लस बी, एक्स प्लस बी और इक्वल टू है 1। अब मेरे दोस्त मैं यहां से आपको ये कहूं कि भाई b की जगह क्या रख सकते हैं, तो a उधर जाएगा, माइनस का रख सकते हैं सर। अरे हाँ है ना, तो मेरे भाई यहां b की जगह माइनस ए रख दो। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब सर x माइनस ए आ गया, तो क्या करो मेरे भाई, तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो। वो क्या हो जाएगी भाई, एक जगह तो डायरेक्ट ही रख दोगे x माइनस ए की वैल्यू m, और यहां x की वैल्यू रख दो, क्या आएगी m प्लस ए रख देते हैं। यहां आ जाएगी m प्लस ए, एक्स की जगह m प्लस ए, और a के पहले से ही था इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा m प्लस 2a। m इसके बटे चला जाएगा क्योंकि गुना में था। अब मेरे बच्चे m यहीं रखो, ये वाला m इधर लाएंगे 1 बाई एम, और ये 2a उधर ले जाएंगे माइनस का। अब मेरे बच्चे m माइनस 1 बाई एम दे रखा है, और आपसे पूछा है m क्यू माइनस 1 बाई एम क्यू, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। कुछ है थोड़ी, बताओ भाई, कुछ है थोड़ी, जो करा रहे हैं उसी से चीजें आपकी आगे आनी है। ये आपने करना है, जो भी कराया वैसा ही सवाल था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो कराया है प्लीज 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 इसको बहुत बढ़िया से साफ सुंदर तरीके से करिए, ताकि आगे मजा आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी का।